किसी भी सपने का पहला कदम मजबूत विल पावर होता है। सपने कभी भी आलस और लापरवाही में जन्म नहीं लेते और अब ना ही लोग नई सोच वालों का मजाक बनाते हैं। अब लोग ये भी नहीं कहते ये इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिन लोगों को मनचाही सक्सेस मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और धड़कन रोक देने वाली सिचुएशन से गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पड़ फाड़ के कामयाबी तभी मिलती है जब वे गरीबी और मुसीबत के दौर से गुजर रहे होते हैं। एक रोज जिन्होंने अपने सपने साकार किए, रोज मिल्क शेक का मिक्सचर बेचा करते थे। उनके मेन कस्टमर रेस्टोरेंट और मिठाई वाले थे। हर कोई उस मिल्क शेक मिक्सचर की सिर्फ 1-2 यूनिट ही खरीदता था। उनकी ऐसी ही नॉर्मल सी सेलिंग थी। एक दिन उन्हें कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिल्क मिक्सचर का ऑर्डर मिला। उन्होंने फिर वहां जाने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि वो 8 यूनिट मिक्सचर का कैसे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आज तक जितने रेस्टोरेंट देखे थे उनमें सबसे ज़्यादा चलने वाला ये रेस्टोरेंट था जिससे उन्हें ऑर्डर मिला था। उसके मालिक मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने बहुत ही लिमिटेड मेन्यू बनाया था। इसमें हैमबर्गर, चीज़बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक शामिल थी और वो उन्हें अपने आसपास के एरिया में बहुत कम दाम पर बेचते थे। रोज को यहाँ एक मौका दिखा और उन्होंने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की चेन खोल दी जाए तो ज़्यादा सेल होगी, जिससे बहुत ज़्यादा कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का ढेर लग जाए। उन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर्स के सामने अपना प्रपोजल रखा। उन्होंने इनके आइडिया को देखकर हामी भर दी। कुछ सालों के बाद मैकडोनल्ड देश का सबसे बड़ा फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी। फिर कोच ने इस चैन को बढ़ाकर पूरी दुनिया में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौकों की दुनिया में कमी नहीं है, बस तुम्हें मौकों को पहचानना है और उसे पूरा करने में जी जान लगा देनी है। इसी तरह जब जॉन बनियान को धर्म पर राय देने के लिए जेल में डाला था, उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम द बलग्राम प्रोग्रेस था। रिश्तों के टूट जाने के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इन मजबूत भावनाओं को किसी क्रिएटिव स्वभाव में कैसे बदला जाता है। अगर इन मजबूत भावनाओं को नशे और गम की बजाय किसी क्रिएटिव काम में लगाया जाए तो जिंदगी बर्बाद भी नहीं होगी और प्रोग्रेस भी कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ इंसान थे और उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत लग गई। पर नेचर ने उनके लिए कुछ अलग और बेहतर सोच रखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताएं लिखना चालू किया जो लोगों का दिल जीतकर एक अलग माहौल क्रिएट करती थी। पर कविताएं लिखने का उनका एक मकसद था, दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाई फैलाना। फिल्मों में बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी वो नए गोल बनाने से नहीं रुके। उन्होंने अपने लिए नए गोल बनाए और बिजनेस करने की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना पैसा फिक्स्ड प्रॉपर्टी में लगाया और एक रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत की जिसने इन्हें अरबपतियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने जिस चीज को छुआ वो सोना बन गई। वो कामयाब होते चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने देश की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो देश के हर दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए। फिर वहाँ उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराधों को छोड़कर ड्रग्स, शराब और गुंडागर्दी को ना कहकर पढ़ने लिखने को बढ़ावा देने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कई संस्थाओं में एक एक्टिव लीडर की भूमिका निभाई जिससे लोग फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सकें। अब आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी, फिर उसने खुद को बदलने का सोचा और अपनी मजबूत भावनाओं को क्रिएटिव भाव में बदला। रिजल्ट आपके सामने है। देखा जाए तो जिंदगी हर किसी को बदलने का मौका देती है, बस मौकों को पहचानना है और खुद को मौकों के अनुसार बदलना है। आप भले ही कितनी भी बेकार सिचुएशन में हो, अगर आपने सोच लिया कि मुझे खुद को बदलना है, एक मजबूत इरादा कर लिया कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, तो आप यकीन मानो आपका यही विश्वास आपको हर सिचुएशन से लड़ने का हौसला देगा। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, पर अगर मजबूत इरादा है फिर चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आप खुद को संभाल लोगे।